अगर आप वीडियो को स्किप करने वाले हैं स्टार्टिंग में तो रुक जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक खुशखबरी है और खुशखबरी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए खास करके है, क्योंकि आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ख़ास करके फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। तो खुशखबरी फर्स्ट ईयर सिविल और मैकेनिकल के लिए है, और जिसमें कि एक कॉमन सब्जेक्ट इस बार है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो आज से हम अप्लाइड मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम अप्लाइड मैकेनिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ साथ उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बीच बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आपको लेक्चर मिल जाया करेंगे, जिससे कि हमारे पास एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कम टाइम बचा है, तो उसमें हम अच्छे क्वेश्चंस को कम टाइम में अच्छे से कवर कर लें, इसलिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल इजी में स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो खुशखबरी फर्स्ट ईयर वालों के लिए और फर्स्ट ईयर सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है। तो आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और आपके कोई कांटेक्ट में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, तो उसे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उसे बता दीजिएगा कि सिविल इजी के यूट्यूब चैनल पे आपको आज से अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासेस प्रॉपर वे में मिलेंगी। अगर बीच में किसी रोज़ असुविधा हो जाती है तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी होंगे, लेकिन आपको डेली यही होगा कि डेली आपको एक वीडियो अप्लाइड मैकेनिक्स की मिल जाया करेगी। तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो सारे सब्जेक्ट में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ही होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है। पहले हम मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम बिल्कुल नई चीज़ों को सीखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत कम ही यूट्यूब चैनल्स पे देखने को मिलेगा। नई चीज़ों को नए तरीके से सीखेंगे, तो आप बने रहिएगा, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमने कहा मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस को सबसे पहले हम जानते हैं। देन उसके बाद अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इस सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी पर लगने वाले जो बल होते हैं, बॉडी पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। इसमें आपको मैकेनिक्स में ये पढ़ना होता है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है तो उस पर जो भी तरह तरह के बल लगते हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि ये जो बल लग रहे हैं, इनकी वजह से अगर जो भी हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हम उस इफ़ेक्ट को कैसे ओवरकम कर सकें, इनके द्वारा जो प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को हम कैसे रोक सकें, हम इस अप्लाइड मैकेनिक्स में हम उसका अध्ययन करते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप अगर देखें कि तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा किसी वस्तु पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। क्लियर कि जो भी बॉडी पर बल लगते हैं किसी भी पिंड पर, हम उनका अध्ययन करते हैं और उनके जो प्रभाव होते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि इन बलों के द्वारा उस बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उससे बचा सकते हैं, हम अप्लाइड मैकेनिक्स में उसे पढ़ेंगे। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन अगर देखें, उससे पहले हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी के साथ साथ हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी जुड़े हैं। तो आप देखेंगे तो इस इंग्लिश में डेफिनेशन होगी कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड दियर इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी। बात वही है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी फोर्स के बिहेवियर और उसके इफ़ेक्ट के बारे में एनालिसिस करते हैं, हम उसी को
मैकेनिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखेंगे तो अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन है कि इंजीनियरिंग की वह शाखा, वो क्या थी, विज्ञान की शाखा थी, और ये क्या होगी, अप्लाइड मैकेनिक्स जो है ये इंजीनियरिंग की शाखा है। तो सारे डिफरेंस यहीं से क्लियर हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला और जो मेन डिफरेंस है कि ये विज्ञान की शाखा है, मैकेनिक्स जो है ये विज्ञान की शाखा है, इसे हम ब्रांच ऑफ साइंस बोलेंगे। जबकि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, ये इंजीनियरिंग की ब्रांच है। तो इसमें वही बोला गया कि इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों का अध्ययन व समस्याओं को यांत्रिकी की सहायता से हल किया जाता है। जो भी इन बॉडी पर जो भी फोर्सों की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है, जो भी प्रभाव पड़ता है, हम उस प्रभाव को हल करते हैं, उसको एनालाइज करके हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और ये कहाँ से संभव हो पाता है, ये अप्लाइड मैकेनिक्स की वजह से संभव हो पाता है। तो आई होप आपको डिफरेंस मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में क्लियर होगा। फिर से आपको बता दें कि अब मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम बॉडी पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा जो भी प्रभाव पड़ता है तथा उसके द्वारा जो बलों के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है, हम केवल यहाँ पे उनका अध्ययन करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर बात हम अप्लाइड मैकेनिक्स की करें तो यहाँ पर इनके द्वारा जो भी हमारे पास समस्याएं आती हैं, हम उनको हल भी करते हैं, उनको सॉल्व भी करते हैं। ये कहाँ करते हैं हम, अप्लाइड मैकेनिक्स में। हम अध्ययन के साथ साथ क्या करते हैं, उन बलों के द्वारा जो भी प्रभाव आते हैं उनको हम सॉल्व भी करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। और ये किस में करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो दो डिफरेंस होते हैं, पहला कि मैकेनिक्स जो है वो विज्ञान की शाखा है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जबकि अप्लाइड मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है। मैकेनिक्स में हम बलों का अध्ययन करते हैं और उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स में हम बलों का भी अध्ययन करते हैं, उनके प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं, और उन बलों के द्वारा जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें अप्लाइड मैकेनिक्स, तो बोल रहे हैं कि व्हेन मैकेनिक्स इज़ यूज्ड टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स देन इट इज़ नोन एज अप्लाइड मैकेनिक्स। क्लियर, छोटी सी डेफिनेशन है, आसान है, कि जब मैकेनिक्स का हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग वर्क में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तब हम उसे अप्लाइड मैकेनिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद बात आती है कि मैकेनिक्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो मैकेनिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम मेनली मैकेनिक्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम किस प्रकार की बॉडीज़ में कर रहे हैं, हम उसी बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए हमारे पास जो बॉडीज़ होती हैं, कोई भी पिंड होता है, वो सबसे पहला तो हम देखते हैं कि पदार्थों के हमने टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा है। तो बस उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो अगर हम कोई भी सॉलिड बॉडी हमारे पास है, ठोस पदार्थ है, अगर हम ठोस पदार्थों पर लगने वाले बलों का की एनालिसिस करते हैं, उसके इफ़ेक्ट के बारे में एनालिसिस करते हैं, तथा उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम बोलेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी। किस नाम से जानेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बॉडी, जिसे हम तो बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। और ये इसीलिए होता है कि हम इसमें जो भी एनालिसिस करते हैं वो सॉलिड बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में एनालिसिस करते हैं, इसीलिए हम इसे सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, ये दूसरा क्लासिफिकेशन होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो ये होता है। और तीसरा जो होता है, आप सॉलिड के अलावा देखेंगे तो हमारे पास फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। तो अगर हम किसी भी लिक्विड या फ्लूइड पर लग रहे फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ
मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से, फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें केवल सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, मतलब सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन वही तीनों हैं जो हमने आपको बताया। देख लीजिए कि मैकेनिक्स को तीन भागों में बांटा गया। पहला मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, जिसे सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, और तीसरा जो होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, जिसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो केवल हम सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड मैकेनिक्स क्या होती है, इसके क्या क्लासिफिकेशंस हैं, इसको भी आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ अगर देख पाएँ तो बोल रहे हैं कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि अगर हमारी जो कोई भी पिंड है, कोई भी बॉडी है, अगर वो स्टैटिक पोजीशन में है, मतलब विरामावस्था में है, कोई भी बॉडी अगर विरामावस्था में है, एट रेस्ट है, विरामावस्था की पोजीशन में, और अगर उस पर हम लगने वाले फोर्सेस की एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए इस पर कोई पी मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा था, इसकी एनालिसिस करें, इसके द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं उनकी एनालिसिस करें, उनको रिजॉल्व करें, तो ये हम किस में करते हैं? स्टैटिक्स में करते हैं, स्थैतिकी विज्ञान में करते हैं। वहीं पे गति विज्ञान जो होता है, अगर हमारी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अगर मूविंग कंडीशन में है, कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है और हम उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम उसे गति विज्ञान की कैटेगरीज में रखते हैं। गति विज्ञान को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है शुद्ध गति विज्ञान होता है और दूसरा होता है बल गति विज्ञान होता है। तो इसके टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो मैकेनिक्स का यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी देख लेते हैं, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे है एक टॉपिक यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। तो पहले हम यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स के बारे में जान लेते हैं, देन उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशंस भी पढ़ेंगे। तो यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स है कि यांत्रिकी इंजीनियरिंग का एक विभिन्न अंग है जिसके आधार पर विभिन्न वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एवं टेस्टिंग आदि में सुविधा होती है। अगर हम किसी भी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, बनाने के साथ साथ उसकी जो टेस्टिंग होती है, कहीं ना कहीं मैकेनिक्स उसमें जो अपना रोल है वो प्ले करता है और चीज़ों को आसान बनाता है। तो इसीलिए मैकेनिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैकेनिक्स से ही रिलेटेड आपको और भी कई सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट तो आपको थर्ड सेमेस्टर में ही मिलने वाला है, जिसे हम सोम के नाम से जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या फिर सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो अब इसका यूज़ जो होता है आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसकी टेस्टिंग में किया जाता है। अब कौन कौन से हम पार्ट्स बनाते हैं वो देख लेते हैं कि कोई भी मोटर बनाना हो गया, इंजन, पुल, भवन, बांध, अंतरिक्ष यान, पंखे, मोटर कार, वायुयान, तो इन सारी चीज़ों की निर्माण में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, और उनकी अगर हमें एनालिसिस करनी है तो वहाँ पे हम मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कोई भी किसी बॉडी का पार्ट ही बनाएं। क्या होता है, भवन हो गया, बांध हो गया, पुल हो गया, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनको तैयार करने में मैकेनिक्स जो है उन पे लगने वाली लोडिंग के बारे में पूरे एनालिसिस करता है, और उसके साथ साथ हम लोडिंग की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रक्चर में, इन सारी चीज़ों को भी हम मैकेनिक्स के द्वारा ही रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद है कि इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी अनेक क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनको समझने के लिए यांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। और दैनिक क्रियाओं में क्या है, चलना, फिसलना, लुढ़कना, तैरना, पतंग उड़ाना, खाना इत्यादि। यहाँ पे भी देखें तो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स अपना रोल प्ले करती है। बस बात है तो हमें चीज़ों को समझने की, और चीज़ों को हम तभी समझ पाएंगे जब हमें मैकेनिक्स की एक अच्छी नॉलेज होगी। तो
आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी वन बाय वन, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो अभी के लिए आज के इस लेक्चर में बस हम यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स तक ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स देखेंगे, मतलब मैकेनिक्स के जो क्लासिफिकेशन हैं, स्थैतिकी विज्ञान और गति विज्ञान, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, तो आप परेशान नहीं होइएगा। और लास्ट के कुछ दिनों में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपको डर लग रहा हो कि मैकेनिक्स टफ सब्जेक्ट है, बैक आ जाएगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी बैक नहीं आने देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों के साथ भी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।